आज की इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगा कि पित्त दोष क्यों होता है। आयुर्वेद की तरह से हम देखते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर 3 विकार माने गए हैं, जिसमें से वात, पित्त और कफ माने गए हैं। तो इसमें आपको मिलेगा कि इस क्या कारण होते हैं जिससे कि हमारे शरीर के अंदर पित्त बढ़ना शुरू हो जाता है और हमारा शरीर बीमार होना शुरू हो जाता है। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है, जिसमें आपको मिलेगा पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि और वायु। ये सारी चीजें हैं जो कि हमारे शरीर को बना रही हैं। पित्त हमारी बॉडी में बढ़ रहा है क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर अग्नि और वाटर का इम्बैलेंस हो रहा है, उससे ये सारी चीजें मिल रही हैं। तो उसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर हीट क्रिएट ज़्यादा हो रही है और हमारे शरीर के अंदर अग्नि ज़्यादा बल रही है, जिसकी वजह से पित्त वाली टेंडेंसी, पित्त वाले सिम्टम्स हमारी बॉडी के अंदर आते हैं। अब ये सारी चीज़ें डिसबैलेंस की होती हैं तो सबसे पहली चीज़ आती है इसमें कि हम क्षमता से अधिक मेहनत करते हैं। मीन्स कि हमारी बॉडी के अंदर इतनी क्षमता नहीं है लेकिन हम बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। हम दिन में केवल 3-4 ही रोटी खा रहे हैं लेकिन हम काम इतना कर रहे हैं कि हम 8-10 रोटी के बराबर काम कर रहे हैं। तो जो लोग क्षमता से अधिक मेहनत करते हैं उन लोगों के अंदर पित्त दोष बनना शुरू हो जाता है। बहुत ज़्यादा देखा गया उन लोगों के अंदर जो मानसिक तनाव में रहते हैं, चिंता में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं और बाइपोलर डिसऑर्डर्स जिन लोगों को होते हैं। मीन्स कि वो कभी सुखी होते हैं, कभी दुखी होते हैं, विदाउट एनी रीज़न। वो कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं और मन के अंदर वो अपनी बहुत सारी चीज़ें दबाए हुए होते हैं। तो जो लोग मानसिक तनाव में रहते हैं उन लोगों को भी पित्त दोष ज़्यादा होता है। मेन चीज़ आती है दोस्तों इसके अंदर लाइफ स्टाइल। खास करके हम देखते हैं तो फूड पैटर्न में हम देखते हैं तो मसालेदार खाना ये सबसे ज़्यादा नुकसान देता है। जो तीखा खाना है, जो स्पाइसी है, जो जैसे कि आप समझ सकते हैं कि समोसे खा रहे हैं, पकौड़ी खा रहे हैं, चाउमीन खा रहे हैं, मोमोज खा रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर पित्त को बढ़ाने की कार्य करती हैं। और हम बहुत चटपटे खाने के साथ साथ हम नॉन वेज भी बहुत खा रहे हैं। खट्टी चीज़ें हम खा रहे हैं, गर्म तासीर वाली चीज़ें हम खा रहे हैं, जैसे कि सिरके से बनी हुई चीज़ें हम खा रहे हैं। काफ़ी लोग गलती करते हैं कि सेब का सिरका ले रहे हैं तो वो कंटिन्यू में उसको महीने यूज़ कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारा पित्त बढ़ाती हैं और हमारे शरीर के अंदर बीमारी क्रिएट होनी शुरू हो जाती है। यहाँ तक कि अगर हम एक्सेस में सेक्स करते हैं, एक्सेस में हम शराब पीते हैं, बहुत चटपटा हम खा रहे हैं, बहुत नमकीन हम खा रहे हैं और बहुत गुस्सा हम कर रहे हैं और सही समय पर अगर हम खाना नहीं खा रहे हैं, इसमें मेन चीज़ ये भी देखी गई है। सही समय पे खाने का मीन्स ये है कि सपोज कीजिए आपके दोपहर का टाइम 12 बजे का है खाना खाने का या फिर 1 बजे का है, आप उस समय पे खाना नहीं खा रहे हैं। अब चलिए सपोज कीजिए कि कहीं बाहर हैं तो ये अलग चीज़ है, लेकिन आप घर में हैं लेकिन आप उसको नहीं खा रहे हैं उस समय पे और आपको उस समय भूख लग रही है लेकिन आप तब भी नहीं खा रहे हैं किसी कारण की वजह से, किसी गेम की वजह से, किसी मूवी की वजह से या आलस की वजह से, और आप गलत टाइम पे खाना खा रहे हैं। ये सिस्टम कई बार आप इस तरीके से कर लेते हैं तो शरीर के अंदर पित्त बनना शुरू हो जाता है, पित्त बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इसमें देखा है कि मेन कारण यह भी होता है कि आप सही समय पे खाना नहीं खा रहे हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा एक्सेस में खट्टा सिरका यूज़ कर रहे हैं उन लोगों को ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। जो लोग बहुत ज़्यादा एक्सेस में दही यूज़ कर रहे हैं, जो लोग एक्सेस में छाछ पी रहे हैं, जो मट्ठा होता है उसको यूज़ कर रहे हैं, जो लोग एक्सेस में दही खा रहे हैं, खट्टी दही खा रहे हैं, तो ऐसे लोगों के अंदर पित्त की समस्या ज़्यादा होती है। ठीक है, यही बड़े बड़े कारण हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर पित्त दोष को बढ़ाते हैं। इसकी वजह से क्या क्या सिम्टम्स आते हैं इसका मैं अगला नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, तो आप उसको जरूर देखिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।